एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट से गिवन है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है उसको बताना है। स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है उस प्रॉपर्टी का नेम लिखना है यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका 19 इंटू 17 इक्वल टू 17 इंटू 19। इसमें देखें ये 2 नंबर्स लिए गए, 2 होल नंबर्स लिए गए, एक 19 लिया गया, 17 लिया गया। तो 19 इंटू 17 इक्वल टू 17 इंटू 19। केवल ऑर्डर चेंज किया गया है, माने लेफ्ट में जो ऑर्डर है उसमें राइट में ऑर्डर चेंज कर दिया गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये हो जाएगा कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां अगर आप देखें कॉम्यूटेटिव लॉ में, तो कॉम्यूटेटिव लॉ में आपका क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, माने इसमें आपका क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। माने 2 होल नंबर्स अगर ए और बी है तो उनका अगर ऑर्डर हम चेंज कर देते हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड पार्ट है आपका 16 इंटू 32 इज ए होल नंबर, माने किन्हीं 2 होल नंबर्स को लेकर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होल नंबर मिलता है। क्या मिलता है, होल नंबर। मीन्स अगर 2 होल नंबर्स हैं, सपोज करिए ए और बी 2 होल नंबर्स हैं, तो ए इंटू बी इज आल्सो ए होल नंबर, आल्सो अ होल नंबर। तो जब आल्सो ए होल नंबर, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें होती है कि जब 2 होल नंबर्स लिए गए, होल नंबर ये लिया गया, होल नंबर ये लिया गया, और इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो भी होल नंबर होगा, तो इसका मतलब उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसमें जो यूज हुई है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसमें राइट कर लेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। देखिए नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है, ब्रैकेट में है, इन ब्रैकेट 29 इंटू 36 ब्रैकेट क्लोज इंटू 18 इक्वल टू 29 इंटू इन ब्रैकेट 36 इंटू 18। यहां पर देखें तीनों नंबर्स इधर भी सभी मल्टीप्लाई में है, 29 29 है, 36 36 है, 18 18 है। केवल ग्रुप चेंज हुआ है। 3 होल नंबर्स है, मानो किसी भी होल नंबर्स के लिए अगर 3 होल नंबर्स हैं, ए बी सी 3 होल नंबर्स हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल टू ए इंटू इन ब्रैकेट बी इंटू सी, बी इंटू सी। मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे कि अगर तीनों होल नंबर्स हैं, केवल ग्रुप चेंज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ, या एसोसिएटिव लॉ कह सकते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं। तो यहां पर जो आपका आएगा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस नंबर में थर्ड पार्ट में क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी प्रॉपर्टी यूज हुई है। फोर्थ पार्ट में 1480 इंटू 1 इक्वल टू 1480, माने इसमें किसका मल्टीप्लाई किया गया, 1 का। तो प्रॉपर्टी ऑफ क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, कि 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर आ जाता है जिस नंबर में मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो 1 का मल्टीप्लाई किया गया,
तो इसमें जो प्रॉपर्टी का नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ 1, ये यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। देखिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 के लिए क्या होता है कि अगर कोई भी नंबर ए लिया गया है, अगर उसमें हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। ए में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, ए। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। फिफ्थ पार्ट है 1732 इंटू 0 इक्वल टू 0। यहां पर जो यूज हुआ है कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करें, मीन सपोज करिए कि कोई नंबर ए है, उसमें अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0। कि किसी भी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नेम देना है, प्रॉपर्टी का नेम तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसका 6 पार्ट है 72 इंटू 98 प्लस 72 इंटू 2 इक्वल टू 72 इंटू इन ब्रैकेट 98 प्लस 2। अब इसमें देखें 72 का मल्टीप्लाई 98 के साथ में, फिर प्लस 72 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में। तो यहां पर जो दोनों नंबर्स में माने जो दोनों टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म है ये सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट और सेकेंड टर्म में 72 कॉमन है तो 72 एज ए कॉमन ले लिया गया। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, 98 बचा, सेकेंड टर्म में क्या बचा, प्लस 2। तो इसको राइट कर दिया गया। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में होता है कि अगर 3 नंबर्स लिए गए a मल्टीप्लाई b प्लस c, अगर इस तरह से है तो उसमें क्या हो जाता है, a का मल्टीप्लाई b के साथ में भी प्लस प्लस लगाया, प्लस लगा देंगे a का मल्टीप्लाई c के साथ में। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर राइट करेंगे प्रॉपर्टी का नेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। किस पर, ओवर एडिशन। ओवर एडिशन क्यों लिखा है, चूंकि ब्रैकेट में आपका क्या था, प्लस है, क्या है, प्लस है। तो ये एडिशन, एडिशन का है, ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कि अगर ये लिखा है तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो 72 का मल्टीप्लाई 98 में भी प्लस 72 का मल्टीप्लाई 2 में भी। तो अगर ये लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो गया। 7 पार्ट है 63 इंटू 126 माइनस 63 इंटू 26 इक्वल 63 इंटू 126 माइनस 26। अब यहां पर देखें 63 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अगर इसमें देखें कि 63 दोनों में कॉमन है तो कॉमन आपने ले लिया 63 इंटू, अब फर्स्ट टर्म में कितना बचा, वो ब्रैकेट में लिखेंगे 126, माइनस है माइनस लगाएंगे, सेकंड टर्म में क्या बचा है, 26 बचा है, उसको राइट कर दिया। अगर ये लिखा हुआ है तो इसको हम अगर ओपन करना चाहेंगे तो किस तरह से करेंगे, 63 का मल्टीप्लाई 126 में फर्स्ट टर्म में, माइनस लगाया तो माइनस लगाएंगे 63 का मल्टीप्लाई 26 में। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किस तरह से यूज हुई है कि जैसे सपोज करिए a इंटू बी माइनस सी, 3 होल नंबर्स लिए गए, a इंटू ब्रैकेट में है b माइनस सी, तो इक्वल क्या हो जाएगा, a का मल्टीप्लाई b में a इंटू बी और फिर माइनस a इंटू सी। a का मल्टीप्लाई b के साथ भी, a का मल्टीप्लाई c के साथ में भी, अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नेम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर
सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टी हो गई और ये प्रॉपर्टी हो गई। तो अब आपने देखा सेकंड में स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट में था 19 इंटू 17 इक्वल टू 17 इंटू 19, आर्डर चेंज हुआ है, टू होल नंबर्स लिए गए 19 और 17, उसका आर्डर चेंज कर दिया गया मल्टीप्लाई में, तो कॉम्पिटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन हो गया। सेकंड है 16 इंटू 32 इज ए होल नंबर, अगर टू होल नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो होल नंबर आएगा, उसको हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड पार्ट में इन ब्रैकेट 29 इंटू 36 ब्रैकेट क्लोज इंटू 18 इक्वल टू 29 इंटू इन ब्रैकेट 36 इंटू 18। देखिए नंबर्स वही हैं, 3 नंबर्स लिए गए हैं, केवल ग्रुप चेंज है, तो इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ पार्ट में 1480 इंटू 1 इक्वल टू 1480, माने 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 या मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है आपकी। अब इसके बाद में फिफ्थ पार्ट में 1732 इंटू 0 इक्वल टू 0, किसी भी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आता है, इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। प्रॉपर्टी का नेम लिख दिया गया। सिक्स पार्ट है 72 इंटू 98 प्लस 72 इंटू 2 इक्वल 72 इंटू इन ब्रैकेट 98 प्लस 2, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जो कि प्लस लगा हुआ है। सेवेंथ पार्ट में 63 इंटू 126 माइनस 63 इंटू 26 इक्वल 63 इंटू इन ब्रैकेट 126 माइनस 26, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे।